लाप्लास रूपांतरण का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताया, कुछ जनरल फार्मूले बताए जो इसमें यूज होने वाले थे। अब मैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में यूज करने जा रहा हूँ। देखो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आप पहचानेंगे कैसे, किस क्वेश्चन में आप कैसे पहचान किसको लगाएंगे, किस में शिफ्टिंग लगाएंगे, किस में मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और किस में डिवाइड वाला लगाएंगे। तो मैंने शिफ्टिंग वाला तो मैंने बता दिया पहचान करना पार्ट 1 में। तो अगर आप वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पार्ट नंबर 1 देखिए। इसके बाद आप वहां से कंफर्म कर लीजिए कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किस में यूज होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में बता दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए भाई, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है। अब उसमें आपका पहचान करना होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है या डिवाइड प्रॉपर्टी है। चलो मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ तीनों प्रॉपर्टी। चलो देखो, अगर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो पार्ट नंबर 1 देख लीजिए। देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी तो क्या होगा, लाप्लास e⁻ f ऑफ t। तो देखो अगर इस प्रकार का दिए रहेगा तो उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे तो इसको आप पार्ट नंबर 1 में देख लो भाई, पूरे एक्सप्लेनेशन मैंने बताया, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। अब देखो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या होगा, लाप्लास t की पावर n f ऑफ t दिया होगा इक्वल टू, इसको क्या करेंगे -1 की पावर n d की पावर n अपॉन dx पावर n f ऑफ s। अब डिवाइड प्रॉपर्टी में क्या होगी, लाप्लास एफ ऑफ टी दिया होगा अपॉन टी दिया होगा, इसको देखो इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन एस के पावर इनफाइनाइट ये से इनफाइनाइट लिमिट दिया होगा, एफ ऑफ एस डी एस दिया होगा। ठीक, अब देखो मैंने एक प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी भी एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ। आप भी इसी टाइप का क्वेश्चन आप पूरे सॉल्व कीजिए, 100% गारंटी है कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आप परीक्षा में कर पाएंगे। ठीक, अब देखो मैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ। देखो ये क्या दिया है, टी की पावर 2 दिया है। देखो यहाँ दिया है टी की पावर n और एफ ऑफ टी दिया है, एफ ऑफ टी क्या दिया है, साइन 80 दिया है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, ये इसमें एकदम पूरे मैच कर रहा है। तो इसमें क्या कौन सी रूल अप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। देखो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में यहाँ देखो, अगर इसके बाद क्या होगा इक्वल टू -1 की पावर n डी की पावर n अपॉन डी एक्स पावर n एफ ऑफ एस। देखो इसमें एफ ऑफ एस यूज होगा, तो मैं पहले एफ ऑफ एस निकालूंगा। एफ ऑफ एस किसका निकलेगा, एफ ऑफ टी का। एफ ऑफ टी कितना दिया है, साइन 80। देखो एफ ऑफ टी इक्वल टू देखो साइन, लिमिट लगा के भाई, लिमिट साइन, लिमिट नहीं लाप्लास है भाई, लिमिट सॉरी लिमिट बोल रहा हूँ मैं, लाप्लास साइन 80। देखो साइन 80 का सिंपल सा फार्मूला है, मैंने पार्ट 1 में बताया है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये क्या है, एफ ऑफ एस है, क्या है एफ ऑफ एस। देखो अब एफ ऑफ एस ज्ञात कर लिए भाई, अब एफ ऑफ एस ज्ञात कर लिए तो इसके बाद इस वाले में मैं क्वेश्चन में पुट कर दे रहा हूँ। देखो इसमें यूज ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कर रहा हूँ। देखो आप लिख लो या यहीं लिखा हुआ है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो आप फिर से लिख लो। देखो यूज ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। देखो यूज ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के मैंने सूत्र यहाँ लिख दिया, फार्मूले यहाँ लिख दिया, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैं सीधा मैं इसको पुट कर रहा हूँ। देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -1 दिया है, -1 दिया, इसके पावर n क्या होगा, टी के पावर n था, यानी 2 को टी के पावर कितना 2 दिया है, तो यहाँ 2 रखेंगे। अब देखो डी बाई डी एक्स के पावर n दिया तो यहाँ भी 2 रखेंगे और यहाँ भी 2 रखेंगे। एफ ऑफ एस जो क्या दिया भाई, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना तो भाई समझ में आया होगा। अब देखो क्या करते हैं, d2 दिया है, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसका मतलब 2 बार इसका अवकलन करना है। देखो 2 बार अवकलन कैसे करेंगे, इसका -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखो एक बार इसे ऐसे लिख लेते हैं, देखो इसका स्क्वायर रहेगा। ठीक, अब देखो क्या हुआ, अब देखो इसका 2 बार अवकलन करना है तो मैंने एक बार बाहर कर दिया, एक बार अंदर कर दिया। मैंने इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करूँगा, इसके बाद फिर सेकंड टाइम करूँगा। तो फर्स्ट टाइम एक बार तो बाहर इसको रहने दो आप। देखो ए यहाँ क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ बाहर कर लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऐसे लगा दो और ए अपान में दिया है, इसको ऊपर ले लो, ये छोटा वाला कोष्टक लगाना, -1 कर लो। ठीक, अब देखो अब ए क्या है, एक्स पावर n, ये एक्स पावर n आपको पता होगा डिफरेंशियल। देखो डी बाई डी एक्स होता है, ये एक्स पावर जब n होता है तो क्या होता है, n पहले आता है, फिर एक्स n -1। देखो यही वाला यूज करेंगे भाई फार्मूला, डी बाई डी एक्स मतलब अवकलन वाला। जो क्या होगा, ए ऐसे रहेगा, डी बाई डी एक्स ऐसे रहेगा। देखो अब क्या होगा,
ये बाहर आ जाएगा, -1 पहले आ जाएगा। अब देखो इसका -1 और इसमें से 1 घटाएंगे और तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखो अब इसको इसका अवकलन करना है भाई, इसका अवकलन करेंगे, देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है 0 हो जाएगी। अब इसका क्या होगा, 2s हो जाएगा, 2s। देखो यहाँ पर सब फंक्शन किस में है, एफ ऑफ एस में है, किस में है, एफ ऑफ एस। देखो यहाँ दिया है x, क्योंकि देखो यहाँ दिया है s और हम इसको यस बना लेते हैं क्योंकि फंक्शन यस में है तो यस कर लेते हैं भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ भी यस कर लेंगे क्योंकि मुझे तो अवकलन करना है यस के सापेक्ष, तो यहाँ पर यस कर लो आप, ठीक। हालांकि अगर एक्स में होता तो यस लिखते हैं, बट लेकिन एक्स में नहीं है या फिर यस में है तो यस कर लो आप, dy/ds कर लो, ठीक, dy/ds। तो इसका क्या होगा, 2s होगा। अब देखो क्या होगा, इतना तो भाई उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखो क्या करेंगे, a1 ख़त्म हो गया, a dy/ds, ये देखो क्या होगा, -2 हो जाएगा, s² प्लस a² पावर 2 इंटू s। अब देखो क्या करेंगे, इसको बाहर कर लेते हैं, फिर एक बार और सेकंड टाइम अवकलन करेंगे। देखो -2a बाहर, अब क्या करेंगे, dy/ds s² प्लस a पावर -2 इंटू s। अब देखो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान के फिर अवकलन करेंगे u इंटू वी से। u इंटू वी का आपका फार्मूला पता होगा, अगर नहीं फार्मूला पता होगा भाई तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो dy/dx u इंटू वी होगा तो क्या होगा, पहले u ऐसे रहेगा, फिर सेकंड का अवकलन यानी v का, प्लस v ऐसे रहेगा, फिर फर्स्ट का अवकलन dy/dx u। देखो ये फंक्शन एफ ऑफ एस में दिया था, ये इसलिए यहाँ मैं यस कर लिया। ये देखो यहाँ पे x दिया है तो इसका फंक्शन किस में है, x में है, ठीक है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब देखो -2 ऐसे रहेगा, -2 ऐसे रहेगा। अब देखो पहला वाला ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, तो पहला वाला ऐसे रहने दो, -2। अब देखो इसका अवकलन करेंगे s के सापेक्ष करेंगे तो इसका हो जाएगा 1। अब देखो प्लस, अब यस ऐसे रहेगा। अब देखो इस वाले का x पावर n जैसे करेंगे तो x वाले के x पावर n जैसे वाला करेंगे तो घात पहले आती है, तो घात क्या होगा, -2 पहले आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ, s² प्लस a² पावर -2 है तो ये एक घात मतलब माइनस प्लस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, s² प्लस a² पावर -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3। अब देखो दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसका अवकलन एक बार फिर से, इसका अभी तो ये x पावर n की है, अब x का करेंगे तो ये x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, s² हो जाएगा, s² प्लस a² होगा तो इसका 0 होगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2s। अब देखो क्या होता है, -2a ऐसे रहेगा। अब देखो s² प्लस a² की पावर -2, ये देखो ये माइनस हो जाएगा, एस कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 s² प्लस a² पावर -3। इतना तो भाई समझ में आया होगा। देखो पेज फेल हो चुका है। अब देखो इसको आगे क्या करते हैं हम, -2 ऐसे रहेगा, इसको क्या करेंगे, 1/s² प्लस a² का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको मैंने नीचे कर लिया तो घात प्लस हो गई। देखो माइनस, अब देखो इसको क्या करेंगे, 4s² अपान s² प्लस a² का क्या पावर 3 हो जाएगी, ये भी घात प्लस हो जाएगी। तो अब देखो कुछ भी नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, s² प्लस a² की पावर 3 जो बड़ी घात होती है। इसके बाद देखो इसे एक कैंसिल हो जाएगा, 2 घात कैंसिल होगा, बचेगा 1 घात, तो ऊपर क्या होगा, s² प्लस a², और ये देखो a कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो -4s² होगा। तो अब देखो क्या होगा भाई, -2a ऐसे ही रहेगा। देखो इसमें से एक कैंसिल घट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 1 दिया है, तो कैंसिल मतलब घट जाएगा तो कितना आएगा, 3s² आएगा। कितना आएगा, 3s² आएगा, s² प्लस a² आएगा की पावर 3 दिया है, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 2a। देखो ए वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, 3s² जो प्लस होगा, इसको a² बाद में करेंगे। फिर क्या होगा, s² प्लस a² की, देखो इसकी पावर कितना है, 3 दिया है। देखो दोस्तों
क्या है, यही है हमारा आंसर। क्या है, यही आंसर। देखो मैं कितना आसान तरीके से मैं इसका आंसर ला दिया भाई। अब मैं एक सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो दोस्तों मैं सेकंड क्वेश्चन लिया हूँ। देखो ये क्या दिया है, लाप्लास टी ई के पावर माइनस टी साइन 2t। देखो ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग और मल्टीप्लिकेशन दोनों रूल अप्लाई होंगे। तो मैं देखो क्या करता हूँ, पहले देखो मैं एफ ऑफ एस निकालता हूँ, किसका, एफ ऑफ टी का। एफ ऑफ टी लाप्लास लगा के देखो, लाप्लास साइन 2t, साइन 2t का क्या होगा, ए अपान एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये किसके होगा, एफ ऑफ एस को। देखो एफ ऑफ एस मैंने कितने आसान तरीके से निकाल लिया। आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसमें एफ ऑफ एस ही ज्ञात करना होता है, क्योंकि मैंने फार्मूला जब मैं इसका डिफिनेशन बताया था लाप्लास का, तो उसका एफ ऑफ एस का ही फलन होता है। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं एफ ऑफ एस ही ज्ञात करेंगे पहले। अब देखो इसमें यूज करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यूज ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, बट आप पूरा लिखिएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा लिखूंगा तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे यूज करते थे, देखो उसमें दिया रहता था ई रेस टू 80 एफ ऑफ टी। तो अगर इतना वाला दिया रहता था तो क्या होता था उसमें, उसको मैं पुट करते थे, सिर्फ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते थे। बट इसमें टी का मल्टीप्लाई दिया है, यानी टी की पावर एन दिया है, तो इसमें क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया। तो इसीलिए इसमें दोनों प्रॉपर्टी यूज होंगी। पहले मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करूँगा, इसके बाद फिर क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज करूँगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग जब प्रॉपर्टी यूज करते हैं, देखो ई रेस टू क्या दिया है, माइनस टी दिया है, तो वहाँ यस बराबर क्या रखेंगे, यस इक्वल टू रखेंगे यस प्लस ए रखेंगे। क्या रखेंगे, यस प्लस ए। अब देखो एक जगह क्या दिया है, 1 दिया है, क्या दिया है, 1, तो 1 इसकी क्या होगा, तो यस प्लस 1। देखो ये कैसे रखते हैं, मैंने पहले वाली वीडियो मैंने अच्छी तरह से बताया। आप अगर नहीं देखेंगे वीडियो पहला वाला तो पार्ट 1 देख लीजिए भाई, क्योंकि आप पार्ट 1 देखेंगे, कोई किसी भी चीज़ का बेस से चलेंगे तो अच्छे से चढ़ पाएंगे। अगर आप सीधे सोचेंगे ऊपर से पहुंच जाए तो कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप पहला वाला वीडियो जरूर देखें। समझ में आए तो लाइक शेयर कीजिए, नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करिए भाई, और मैं जिससे मैं और कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो ठीक, देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ किसमें, एफ ऑफ एस में। जब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करूँगा, देखो ए ऐसे हो गया, ये चीज़ें क्या पुट करेंगे, एस प्लस ए। तो देखो एस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, देखो एक जगह क्या दिया है, 2 दिया है भाई, कितना दिया है, 2। तो यहाँ हम 2 रखेंगे, क्योंकि मैं एक फार्मूले में बताया था जब 80 होता है तब ए होता है। देखो यहाँ 2 दिया है तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4। तो यहाँ हम 4 रख रहे हैं भाई। देखो अब देखो मुझे यूज ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने कर लिया। अब देखो इसको खोल देते हैं, क्या होगा, मतलब एक्सप्लेन करेंगे, 2 अपान, देखो इसका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4, तो क्या आएगा, 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। देखो ऐसे भी खोल लो, मतलब इसका एक्सप्लेन कर दो या ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो अब क्या यूज करेंगे, अब तो मैं यूज ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने यूज कर ली। अब इसके बाद यूज ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक, अब जब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं भाई, तो उसको मल्टीप्लिकेशन लिए क्या होता है, अगर आप चाहे तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यहाँ फार्मूला भी लिख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का फार्मूला नहीं लिखे हैं, तो अगर आप ऐसे इंडिकेट कर दिए भाई, क्योंकि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आप मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लिखना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन वाला भी फार्मूला लिख लो, बट मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी दो क्वेश्चन और बताने हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए मैं मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा मैं हल कर रहा हूँ। देखो मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या होता था, अब मैं आपको बता ही दूँ भाई। देखो लाप्लास टी के पावर एन एफ ऑफ टी दिया रहता था, तो क्या होता है, -1 पावर एन डी बाई डी एक्स पावर एन। देखो अभी मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पहले वाले वीडियो में बताया, इसलिए मैं उसका फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। तो देखो एफ ऑफ एस क्या होता है, एफ ऑफ एस। देखो टी के पावर एन, जितने की पावर टी के पावर जितना रहेगा उतना पावर इसका होगा 1 का। अगर यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 5 होगा, 3 रहेगा 3 रहेगा, 4 रहेगा तो 4 रहेगा, और उतने बार इसका होगा इसका भी होगा, डी बाई डी एस का भी पावर वही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, यानी है तो ये नहीं रखेंगे। तो अब देखो, अब यही लो, आप यही से लो। देखो जो एन है एक इसके टी के घात के एन है, टी के पावर एन, तो टी के पावर एन हेरिंग मैं ढूंढूंगा कहाँ, देखो यहाँ पे देखो आप टी के पावर एन दिया है, एन की जगह क्या दिया है, 1 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, 1 - 1 के पावर 1 होगा, डी बाई डी एक्स होगा,
देखो इसकी पावर 1 तो मतलब पहले से ऑलरेडी रहती है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो एफ ऑफ एस, एस का जो वैल्यू है ये है, क्या है 2/s + 1 का स्क्वायर + 4। देखो एफ ऑफ एस मैंने निकाला हूँ यहाँ, बट आपको ये वाला नहीं लेना है, आपको लेना है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला, एफ ऑफ एस इसका ज्ञात करना है ना कि आपको इसका, क्योंकि आप भाई फार्मूले जो भी यूज कर रहे हैं तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज की तो एफ ऑफ एस ये भी बना हुआ है ना, तो इसलिए इसको लेंगे। अगर आप इसको लेंगे तो आप 100% गलत कर दिए भाई। जब गलत कर दिए भाई तो आंसर मिलेगा नहीं, जब आंसर नहीं मिलेगा तो आप बोलेंगे यार कैसे बताएं आपको, मेरे समझ में नहीं आया। ठीक, अब देखो भाई सिंपल सा फंडा है, ये देखो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर लेते हैं। देखो इसकी पावर कितना करेंगे, 1 है तो a - 1 ऑलरेडी रहेगा भाई। अगले वाले वीडियो मैंने बताया इसके पावर 2 था तो वो हट जाता था, क्योंकि 2 को जब -1 का पावर 2 करते हैं स्क्वायर रहता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है, तो अब ये तो माइनस रहेगा। देखो इसको 2 में बाहर कर लिया, देखो d/dx, देखो ये वाला यूज कर रहा हूँ इसको। मैं जब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था तो क्या आया था, s² + 2s + 5 आया था, s² + 2s + 5। ठीक, देखो मैं इसको ये वाला लिख रहा हूँ, ये अपान में रहेगा तो s² + 2s + 5 की पावर -1। देखो भाई कितने आसान तरीके से मैंने इसकी जगह ये पुट कर दिया, क्योंकि मुझे यही पुट करना था तो मैं इसको यहाँ पर खोल दिया था, मैंने इसमें यहाँ पर कर दिया था, तो इसलिए मैं सीधा सीधा ये वाला रख दिया हूँ यहाँ पे। तो ठीक, अब देखो क्या हुआ, इसको मानेंगे x, इसको क्या मानेंगे x, और x पावर n वाले फार्मूले से मैं सीधा इसको क्या करूँगा, डिफरेंशियल कर दूंगा। देखो कितने आसान तरीके से आएगा, इसका हो जाएगा -2। अब देखो जब इसका हो गया -2 तो देखो अब क्या करेंगे, x की पावर n होता है तो घात पहले आ जाती है, तो -1 पहले आ गए। इसके बाद क्या होता है, x की पावर n x मतलब s² + 2s + 5, फिर d/dx, x का करेंगे, x का क्या s² + 2s + 5। देखो भाई s और 5 ये दोनों मैं एक ही जैसे बना रहा हूँ, बट आप समझते रहिए भाई कौन सा s है कौन सा 5 है। देखो 5 को इस तरह बना दे रहा हूँ, ठीक, -2 ऐसे रहेगा, देखो ये -1 ऐसे रहेगा। अब क्या होगा, s² + 2s + 5, देखो ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं किया। अब मुझे करना है अवकलन इसका, जब अवकलन इसका करेंगे देखो ये पहले आ जाएगा तो 2s होगा, और यहाँ क्या दिया है, देखो यहाँ क्या दिया है 2s दिया है, तो s का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी तो +2 हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इतना हो भाई, सिंपल तरीके से मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इसका डिफरेंशियल इसके पास ले गया, इसके पास ले गया, इसके पास ले गया। जब इसके पास लाया तो भाई ax पावर n वाला होगा तो 2 घात पहले आ जाएगी, ये ऐसे ही रहेगा, और फिर जब ऐसे करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2s दिया है, ये इसका करेंगे 1 हो जाएगा तो 2 बचा, और इसका करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, इतना तो भाई आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे भाई मैं एक चीज़ एक गलत कर रहा हूँ भाई, आप भी ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो इसकी पावर -1 है तो एक घात घटती है, एक घात क्या होती है, घटती है। जब एक घात घटेगी तो भाई इसमें से देखो, इसमें जब एक घात और घट जाएगी क्या आएगा, यहाँ -2 आएगा भाई। जब यहाँ -2 आएगा तो यहाँ -2 लगाओ ना भाई, इसकी होल स्क्वायर की पावर कितना होगा, -2 होगा। अब देखो ए वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो कि बचा क्या, 2s + 2 अपान s² + 2s + 5 की पावर 2। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्या किया, सिर्फ जो ए पावर माइनस में थी उसको नीचे ला के मैंने प्लस कर दिया, बस मैंने और कुछ भी नहीं किया। ये वाला देखो, ये वाला ऐसे ही रह गया, और ये वाला जो पावर -2 थी उसको मैं नीचे लाया तो +2 हो गया। देखो और ये जो -1 था इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या हो गया, +2 हो गया। ठीक, अब देखो इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन करके बाहर कर लेंगे तो क्या होगा 4, और देखो यहाँ बचेगा का es + 1 बचेगा अपान es² + 2s + 5। देखो भाई यही क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम सिंपल तरीके से। देखो इसमें यूज ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हुआ तो मैंने यूज ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ किया। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला यूज हुआ तो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया। देखो भाई ये वाला परीक्षा के दृष्टिगत से भाई ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टी यूज हो रही है। जो पहले वाली प्रॉपर्टी थी शिफ्टिंग वो भी यूज हो रही है, और मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई अदर क्वेश्चन के मुकाबले। तो इसलिए मैं कहूँगा इसके आप 2 बार
3 बार सवाल को सॉल्व कीजिए। और इसमें देखो 21 नंबर का मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया हूँ, 21 नंबर का ऐसे सेकंड वाला भी होगा, ऐसे थर्ड वाला भी होगा। और आप जल्द से आप भी उसको भी सॉल्व कीजिए और 100% उम्मीद है कि वो आ जाएगा आपको। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर आप भेज दीजिए, तो मैं सॉल्व करके आपको भेज दूँगा। अगर ज़्यादा लोगों का कमेंट होगा तो भाई मैं इसको एक फिर से अलग से वीडियो बना दूँगा। बस देखो टाइम तो नहीं है, हालांकि मैं फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से। और मैं देखो दूसरा वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ डिवाइड वाले में, डिवाइड वाले बेस में एक दूसरा सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो डिवाइड वाला तो एकदम इजी क्वेश्चन है भाई। देखो एक ऐसे होगा लाप्लास साइन 80/t। देखो डिवाइड वाला होता कैसे है भाई, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखो डिवाइड वाला रूल कैसे यूज होगा, यहाँ लाप्लास f(t/t) दिया है इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन एस से इनफाइनाइट f(s) ds दिया है। ठीक, अब मुझे क्या ज्ञात करना है, f(s) ज्ञात करना है। हर एक प्रत्येक क्वेश्चन में f(s) ज्ञात करना होता है भाई। किसका, f(t) का। तो हम जल्द से f(t) का या f(s) ज्ञात कर लेते हैं भाई। f(t) क्या दिया है, ये दिया है f(t) लाप्लास निकाल के देखो, लाप्लास साइन 80 का लाप्लास निकालेंगे तो क्या होगा, a/s² प्लस a²। देखो भाई इतना तो सिंपल तरीके से भाई आपको समझ में आया होगा, मुझे 100% उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आया होगा भाई। अब यूज ऑफ डिवाइड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूज ऑफ, देखो यूज ऑफ डिवाइड प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे उसका मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ भाई, क्योंकि अभी मैं बताने जा रहा हूँ। देखो यस से इनफाइनाइट, देखो इसमें यस से इनफाइनाइट, देखो पहले क्या होता है f(s) ds, और यहाँ क्या होगा इंटीग्रेशन साइन 80/t। देखो f(t) दिया रहेगा और इसका भी t रहेगा, तो इसको क्या इक्वल टू क्या रखेंगे, यस से इनफाइनाइट f(s) रखेंगे। देखो आपको डरने की कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन नहीं दिया हुआ है। अगर इंटीग्रेशन नहीं दिया हुआ फिर भी आपको इंटीग्रेशन लगाएंगे और लगा के आप डिवाइड वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि भाई इसमें मतलब वो नहीं दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो मैं फिर से लगा लेता हूँ, इंटीग्रेशन लग जाएगा। इंटीग्रेशन लगने के बाद यूज ऑफ डिवाइड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक, f(s) मैंने ज्ञात कर लिया, f(s) ज्ञात करके इंटीग्रेशन यस से इनफाइनाइट तक, यस से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा प्लस a²। देखो अब क्या करेंगे, ds, देखो एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर लेंगे, यस इनफाइनाइट। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको हम क्या दिया हुआ है, s² प्लस a², s² प्लस 1/s² प्लस a²। चलो एक बार और लिख लेते हैं भाई, एक बार और लिख लिए। अब देखो भाई इतना तो आपको पता होना चाहिए भाई, एक इसका फार्मूला बन रहा है, एक इसका फार्मूला बन रहा है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन पे अगर आपको फार्मूले नहीं पता होंगे तो आप कर नहीं पाओगे। एक फार्मूला किसका बन रहा है पता है आपको, देखो 1/a tan इनवर्स s/a। देखो ये tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है। tan इनवर्स का फार्मूला कैसे होता है, देखो 1/x² प्लस a² होता है। क्या होता है, x² प्लस a²। s² जगह क्या दिया है, s² दिया है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं। यहाँ s की जगह में s रख दिया, और a² होता है 1/a होता है, तो भाई a तो सेम था। ठीक, लिख दे रहा हूँ। चलो ठीक है, इतने भाई आप समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो मैं पार्शियल डिफरेंशियल जब पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको बताऊँगा, मतलब अवकलन और समाकलन का मैं दोनों कंपेरिजन कर दूंगा, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो लिमिट क्या दिया है, यस से इनफाइनाइट दिया है, यस से इनफाइनाइट। अब देखो लिमिट यूज करते हैं, देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, tan इनवर्स s/a। लिमिट दी है कितना, यस से इनफाइनाइट तक, यस से इनफाइनाइट। अब देखो रखते हैं, अपर लिमिट पहले रखेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट अपॉन a माइनस tan इनवर्स s/a। इतना तो भाई आपको पता होगा, इतना तो आपको पता होगा। अब देखो क्या होता है, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, पाई/2। देखो इसमें इसका मतलब डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट ही आएगी, क्योंकि इनफाइनाइट सबसे इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट में इससे छोटा ना इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता भाई, इनफाइनाइट तो अनंत होता है भाई। तो इसका अनंत का देखो, tan इनवर्स का अनंत का वैल्यू कितना होता है, पाई/2 होता है। अब देखो माइनस, अब ये क्या होगा, tan इनवर्स s/a।
देखो यही क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। कितने आसान तरीके से डिवाइड वाला मैंने फार्मूला यूज किया। देखो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, बट आप घबराइएगा मत। इसी तरह से आप 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर डिवाइड वाला क्वेश्चन दिए हैं, वो आसानी तरीके से आप कर लेंगे भाई। मुझे उम्मीद है कि आप जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ भाई, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, वो आप करके दिखाएंगे।